हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? क्या आप अपने एनुअल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जोर शोरों से लगे हैं या नहीं? अच्छा लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट 7 है। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रेडिंग पीएल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। प्रीवियस क्लासेस में लास्ट जो क्लास हुआ था अभी, उसमें बैलेंस शीट डिस्कस किए थे और मैंने कहा था आपसे कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन सिखाएंगे। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट एक साथ कैसे बनाते हैं, आज के क्लास में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में क्या क्या है। देखो बच्चे, जो आज के क्लास का हमारा टॉपिक है ये है फुल फ्लेज क्वेश्चन। आज हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और श्योर है कि आपके एनुअल एग्जामिनेशन में फुल फ्लेज क्वेश्चन 6 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जरूर आएगा। ठीक है, और देखो ये चैप्टर और इसके बाद के चैप्टर में, इस चैप्टर में आप जो पढ़ाने जा रहे हो वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है और नेक्स्ट चैप्टर जो विथ एडजस्टमेंट है उसमें सारा ही क्वेश्चन फुल फ्लेज का है। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एक क्वेश्चन सीख लीजिए फुल फ्लेज कैसे बनाते हैं, अच्छे से सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। सारा ज्ञान हम आपको आज दे देंगे कि क्वेश्चन बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के क्लास में बच्चे हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे, ट्रेडिंग तो आप पहले भी पढ़े हो, बट एक साथ कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आज की क्लास में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अब सवाल है कि सर जब हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा देख लेना है कि क्या उस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस गिवन है तब तो ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारा है ना, क्वेश्चन है गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस दिया है और इस ट्रायल बैलेंस से लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बच्चे, हमें क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया है, इस ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस दिया है तब तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनेगा। नहीं दिया है तो पहले ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस में दोनों साइड टैली कर जाएगा, नहीं करे तो डिफरेंस सस्पेंस में लिख देना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के इनसाइड है, जैसे देखो ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस के बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है ये एक जगह जाएगा, इधर ट्रेडिंग में या पीएल में या बैलेंस शीट में, कहीं एक जगह। और जो पॉइंट ट्रायल बैलेंस के बाहर है, देखो लास्ट में एक पॉइंट है स्टॉक एट एंड 75,000, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी पॉइंट होता है उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट में जो पॉइंट रहेगा वो दो जगह जाएगा, कहीं भी, इधर ट्रेडिंग बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और पीएल। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट ट्रायल बैलेंस में है वो एक जगह, चाहे ये चैप्टर पर हो चाहे अगला चैप्टर पर हो, ये बात कॉमन पॉइंट है। ट्रायल बैलेंस वाला पॉइंट एक जगह, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो पॉइंट दिया है वो दो जगह। ये बात समझ में आ गया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट बातें ध्यान रखो कि डेबिट बैलेंस जो है, डेबिट बैलेंस किसका किसका होता है पता है आपको? डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का और एक्सपेंस का। तो ध्यान रखना कि जो डेबिट बैलेंस है वो अगर एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे, और यदि वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होगा बच्चे? ट्रेडिंग में। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इस बात को आप ध्यान दे दीजिए। मैंने आपको बताया कि डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंस का होता है। तो डेबिट बैलेंस में अगर वो एसेट्स है, जो कुछ भी इसमें डेबिट में एसेट्स है वो बैलेंस शीट में एसेट्स ही जाएगा, और यदि वो एक्सपेंस है तो आपको देखना है कि वो एक्सपेंस कैसा है, डायरेक्ट एक्सपेंस की इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इफ दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दीजिए, और यदि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको पीएल के डेबिट में लिख दीजिए। इस बात को समझ लीजिए अच्छे से।
क्लियर? ओके बच्चे, क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो किसका किसका होता है आपको पता है ना? क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटीज का, कैपिटल का और इनकम का। तो लाइबिलिटीज और कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाएगा, लाइबिलिटीज साइड में, लाइबिलिटीज और कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। और जो इनकम है ये कुछ ट्रेडिंग में भी जाता है, सेल्स, और उसके अलावा इनकम कहां जाएगा? पीएल के क्रेडिट में। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जो पॉइंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक जगह जाएगा, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो दो जगह जाएगा। इस बात को अच्छे से बैठा लीजिए ये चैप्टर और अगले चैप्टर में सब में, कि आइटम्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड एट ओनली वन प्लेस, इधर ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। कहां जाएगा भी सिखाएंगे, इधर ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट कहीं एक जगह। आइटम्स गिवन इन एडजस्टमेंट आउटसाइड द बैलेंस शीट दो जगह जाएगा, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट, ट्रेडिंग बैलेंस शीट, पीएल बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पीएल, कहीं दो जगह, बाहर वाला दो जगह, अंदर वाला एक जगह। अब सुनो, फिर ध्यान रखना कि अच्छा जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंस का होता है, तो यदि वो एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जाएगा, और यदि वो एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट है तो पीएल के डेबिट में। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम का। तो यदि क्रेडिट बैलेंस में लाइबिलिटीज और कैपिटल है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में जाएगा, इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पीएल के क्रेडिट में जाता है इनकम। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करना चाहते हैं, जो अभी लिखे हैं ना हम उसको अलग से नोट कर लो, या समझ गए तो ठीक है। समझ गए? चलिए, समझ गए तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये क्लीन कर दें, जो हम लिखे हैं वो क्लीन कर दें। चलिए कर दें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हो गया? चलिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन बताना है ना, स्पेस क्लीन होना चाहिए ना। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा गया है आइटम्स गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम दिस ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बच्चे, हमें एक क्वेश्चन दिया गया, कंप्लीट क्वेश्चन, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ठीक है। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट आज मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, एक साथ ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट कैसे बनाओगे। मुझे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि मुझे बार बार क्वेश्चन देखना है, आपके सामने क्वेश्चन रहता है, बुक से बनाने में इजी होता है, बार बार बोर्ड पे क्वेश्चन पलटने में टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन सीख लो सर बनाते कैसे हैं, जैसे हम बोलेंगे वैसे आप भी बनाना। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक फ्रेश पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे एक साथ। एक फ्रेश पेज में यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जो हमारे क्वेश्चन का ईयर था 2020। ठीक है, ये ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ कर लेंगे हम एक फ्रेश पेज में। 4 कॉलम रहेगा, लाइबिलिटीज अमाउंट, सॉरी पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमने ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ किया है। आपका पूरा एक कंप्लीट पेज लगेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसको और हम बड़ा कर लें, क्योंकि ट्रेडिंग और पीएल हमें दोनों बनाना है एक साथ। तो आपका एक पेज, वर्टिकल पेज जो है वो कंप्लीट एक पेज आपका लगेगा। जैसे आपका कॉपी है ना, तो एक पेज में कंप्लीट वर्टिकल पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल का पूरे पेज में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक ना, कॉपी में पूरे वर्टिकल पेज में ट्रेडिंग एंड पीएल का एक साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, और दूसरे पेज में, आधे पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए, लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट।
एक पेज में ट्रेडिंग और पीएल और दूसरे पेज में बैलेंस शीट। जैसे देखो ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल एक पेज में है, एक पेज में ये ट्रेडिंग एंड पीएल है। तो अब सवाल है कि एक पेज में पूरा फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लिए, बट कितना लाइन ट्रेडिंग के लिए रखना है, कितना लाइन पीएल के लिए रखना है, सवाल ये है, सवाल ये है। तो देखो एक पेज में 10 लाइन जो है ना ऊपर से, 8 से 10 लाइन ये ट्रेडिंग के लिए रख दो और उसके बाद नीचे का लाइन पीएल के लिए। एक पेज में लगभग 25 से 30 लाइन होता है, उसमें 8 से 10 लाइन ट्रेडिंग के लिए, बाकी पीएल के लिए, 10 ट्रेडिंग के लिए छोड़ दो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ तक में हमारा 10 आ जाएगा, यहाँ तक में हमारा ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग आइटम दिखेगा तो इतना तक में लिख देंगे, पीएल का इससे नीचे लिख देंगे। समझ के बात ना, पीएल का आइटम दिखेगा तो इस लाइन से नीचे पीएल और उसके ऊपर ट्रेडिंग। ठीक है, हमारा तो बोर्ड है बच्चे, एक साथ पूरा दिखा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको अगर हम थोड़ा सा छोटा करके इसको दिखाएं तो ऐसे समझो, ऐसे, हाँ जैसे मान लो ये पेज है ना, एक कंप्लीट पेज है। इस पेज में हमें क्या करना है कि ऊपर यहां से ट्रेडिंग और नीचे पीएल, समझ में आ गया ना। और दूसरे पेज में हम सेकेंड पेज में बैलेंस शीट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं एक साथ सेकेंड पेज में। चलिए तो इसको थोड़ा जूम कर दें, क्योंकि लिखने में आइटम भी तो दिखना चाहिए। ठीक है, ये रहा दूसरे पेज में बैलेंस शीट। एक और फ्रेश पेज लेते हैं, उसमें हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट में बच्चे 4 कॉलम होगा, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, ये बैलेंस शीट हो गया। एक पेज में मैंने ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ किया, दूसरे पेज में बैलेंस शीट। पहले पेज में ट्रेडिंग और पीएल एक साथ, और दूसरे पेज में आधे में बैलेंस शीट बन जाएगा, ऊपर से आधे में। ठीक है, ओके। ये काम सबसे पहले करना। कभी भी आपको ना ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट कहे बनाने के लिए तो एक साथ बनाओगे, टाइम कम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें देखो बच्चे बार बार क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। आपके साथ एक साथ पे क्वेश्चन रहता है, एक साथ आप क्वेश्चन देख रहे हो, अब फटाफट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए, और जो आइटम जहां जाएगा वहां लिखते चले जाएंगे लाइन से। जंप नहीं करना है, जंप कब करना है वो भी हम बताएंगे। जैसे देखो ऊपर से आइटम देखो, सबसे पहला आइटम क्या है, सबसे पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। बताना ये कहां जाएगा, ध्यान रखना जो चीज डेबिट में दिया है ये या तो ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में आएगा या बैलेंस शीट के असेट्स में। डेबिट वाला जो चीज दिया है डेबिट बैलेंस में, वो या तो ट्रेडिंग एंड पीएल के डेबिट में या बैलेंस शीट के एसेट्स में। जो क्रेडिट में दिया है वो ट्रेडिंग या पीएल के क्रेडिट में या बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। ये बात को समझ लो, दिमाग में अच्छे से बैठा लो। क्या बोले, डेबिट वाला ट्रेडिंग या पीएल के डेबिट में या बैलेंस शीट के एसेट्स में, यदि वो एसेट्स है तो, और क्रेडिट वाला ट्रेडिंग या पीएल के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। ठीक है ना, ओके। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक 45,000। तो बच्चे आपको पता है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। चलिए लिखिए, टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। नेक्स्ट क्या, परचेजेज 1,20,000। बच्चे जब भी परचेज दिखे ना तो तुरंत सर्च जंप करके क्रेडिट में परचेज रिटर्न सर्च करके परचेज में से माइनस करना है। तो देखो परचेज रिटर्न है, अभी परचेज रिटर्न का दूसरा नाम दिया रिटर्न आउटवर्ड 2500। देखो लाइन से चलना, लेकिन परचेज दिखे तो परचेज रिटर्न माइनस कर लो, सेल्स रिटर्न दिखे तो सेल्स में से घटा लो, ड्रॉइंग दिखे कैपिटल में से घटा लो, ये सब जंप कर सकते हो, बाकी लाइन से चलना है। तो परचेजेज 1,20 है, परचेज रिटर्न 2500 है। चलिए लिखते हैं, टू परचेजेज 1,20,000 लेस परचेज रिटर्न 2500, 1,17,500। कैरिज इनवार्ड, बच्चे कैरिज इनवार्ड हमारा एक्सपेंस है। कैसा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में 3,200। टू कैरेज इनवार्ड 3,200।
कैरेज इनवर्ड 3200। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ रिटर्न इनवर्ड था। रिटर्न इनवर्ड मतलब हुआ सेल्स रिटर्न। कैरेज इनवर्ड भी दिया है बट ये रिटर्न इनवर्ड था। एक सेकेंड रुक जाओ, ये कैरेज इनवर्ड उसके ये रिटर्न इनवर्ड है ना, और कैरेज इनवर्ड उसके नीचे है। एक सेकंड रुक जाओ, आराम से चलते हैं। रिटर्न इनवर्ड दिया था 3200। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या करते हैं बच्चे, सेल्स में से घटाते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड है 3200, तो सेल्स में से घटाएंगे, सेल्स है 3,50,000, इसमें से रिटर्न इनवर्ड घटाएंगे, तो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स 3,50,000 लेस सेल्स रिटर्न 3200, 2,46,800। ओके, कैरेज इनवर्ड 2400, ये ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है, कैरेज इनवर्ड 2400। ओके, नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड है 1500। कैरेज आउटवर्ड है 1500, कैरेज आउटवर्ड 1500 है, तो कैरेज आउटवर्ड जो है बच्चे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक ना। तो यहां से देखो, याद रखना, ये ऊपर ट्रेडिंग है, नीचे यहाँ पीएल है, ठीक ना। टू कैरेज आउटवर्ड 1500 डेबिट में। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस फर्नीचर 8000, ये असेट्स है, बैलेंस शीट के असेट्स में लिख दो, ऑफिस फर्नीचर असेट्स में। ऑफिस फर्नीचर 8000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर 68,000, ये भी असेट्स में, सन्ड्री डेटर 68,000। नेक्स्ट है डॉक चार्जेस 5,000, डॉक चार्जेस 5,000, डॉक चार्जेस 5,000, डॉक चार्ज आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। सवाल है सर ये डॉक चार्जेस क्या होता है बच्चे, बंदरगाह पे जो जहाज आता है ना, तो वहाँ पे जो पे करते हैं डॉक चार्जेस 5,000, वो डॉक चार्जेस होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर, देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी रहता तो पीएल में जाता, इलेक्ट्रिक पावर है, पावर ट्रेडिंग में जाता है, इलेक्ट्रिक पावर 10,000 ट्रेडिंग में। टू इलेक्ट्रिक पावर 10,000। फिर क्या है, फ्यूल गैस एंड वाटर 12,000, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, फ्यूल गैस एंड वाटर। टू फ्यूल गैस एंड वाटर 12,000। नेक्स्ट बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एक्सपेंस है पीएल के डेबिट में 1100। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बैड डेप्ट 1100। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट भी जाएगा पीएल के डेबिट में 25,000, एडवर्टाइजमेंट। टू एडवर्टाइजमेंट 25,000। नेक्स्ट है सैलरी 36,000, सैलरी जाएगा पीएल के डेबिट में। टू सैलरी 36,000, सिंपली हम जो जहां जा रहा है वहां रिकॉर्ड करना है, ठीक ना, क्लासिफिकेशन का काम करना है सबसे पहले। नेक्स्ट कैश इन हैंड असेट्स है, बैलेंस शीट के असेट्स में 8100, कैश इन हैंड 8100। नेक्स्ट कैश एट बैंक 30,000, कैश एट बैंक 30,000। नेक्स्ट मोटर व्हीकल 58,000, ये भी असेट्स है, मोटर व्हीकल।
58,000। मोटर रिपेयर्स पीएल में जाएगा 3,000। मोटर रिपेयर्स पीएल में देख लेना बच्चे, वो ऊपर का वो ट्रेडिंग का है, यहाँ पीएल का है। मोटर रिपेयर्स 3,000 टू मोटर रिपेयर 3,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये जाएगा पीएल में। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,400। नेक्स्ट क्या है, रेंट एंड इंश्योरेंस पीएल के डेबिट में 24,500। रेंट एंड इंश्योरेंस टू रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500। नेक्स्ट है बिजनेस प्रीमाइसेस असेट्स है 1,06,000 बैलेंस के असेट्स में। बिजनेस प्रीमाइसेस बिजनेस प्रीमाइसेस 1,06,000। नेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब होता है ड्राइंग। क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। 33,000। कैपिटल कितना है, कैपिटल है 2 लाख। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करिए, थोड़ा सा ऊपर का स्पेस छोड़ के। कैपिटल 2 लाख लेस हाउस होल्ड एक्सपेंस 33,000, तो कितना बचेगा 1,67,000। ठीक है, क्योंकि सर ऊपर का स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं, लाइबिलिटीज वगैरह लिखने के लिए। ठीक है, देख लेते हैं, यही फिगर था ना। हाँ, ये हो गया। इधर का सारा सब लिख दिए हैं। इधर देखते हैं क्या क्या छूटा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड 22,100। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,100। फिर क्या है, ये हो गया, ये हो गया। लोन फ्रॉम बैंक 24,000 लाइबिलिटीज है बैलेंस शीट में। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक 24,000। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएल के क्रेडिट में 2,000। यहां पीएल क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। कमीशन जब क्रेडिट में है तो पीएल के क्रेडिट में जाएगा 1,600। बाय कमीशन, जब कमीशन क्रेडिट में है तो पीएल क्रेडिट में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड यदि डेबिट में रहता है तो पीएल के डेबिट में 1,600। देखो तो कोई आइटम छूटा भी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर का सारा आइटम लिख दिए हैं। अब देखो एक आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर है, स्टॉक एट एंड, इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा तो 2 जगह जाएगा। कहाँ कहाँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। फिर सुन लो, जो आइटम ट्रायल बैलेंस में है वो एक जगह जाएगा, इधर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट कहीं एक जगह। जो बाहर है वो 2 जगह। तो बाहर क्या है, स्टॉक एट एंड, क्लोजिंग स्टॉक, साल के अंत में जो स्टॉक है, तो 2 जगह जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में। चलिए लिखते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ये ट्रेडिंग है यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 75,000। और बैलेंस शीट के एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ये हमने सारा आइटम्स बच्चे सबसे पहले हम क्या किए, देखो बहुत इजी वे में हम तैयार किए हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कहा गया था ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ किया। ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट एक साथ, ठीक ना। फर्स्ट पेज में ट्रेडिंग और पीएल का ड्रॉ कर लिए, दूसरे पेज में हाफ में बैलेंस शीट का। ठीक है, जो आइटम जहां गया वहां लिख दिए। बैलेंसिंग अभी हम नहीं किए, अब बैलेंसिंग आपको सिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब बैलेंसिंग आपको सिखाते हैं। देखो, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले ट्रेडिंग को बैलेंस करना है। ये देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका है, अभी पीएल को नहीं देखना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका है। ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन ये ट्रेडिंग है। अब आपको बैलेंस कैसे करना है ये देखो, अभी एक क्वेश्चन में हम सिखा देते हैं, ठीक ना, बिना कैलकुलेटर का हेल्प लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन में देखो, देख के क्या लगता है किधर का टोटलिंग ज्यादा है, ट्रेडिंग का
इधर लगभग 4 लाख के करीब है, अप्रॉक्स में बात कर रहा है, ठीक ना। और इधर का टोटलिंग कम है ना इधर का, तो क्रेडिट का टोटलिंग क्या है, ज़्यादा है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो पहले क्रेडिट का टोटलिंग करेंगे, और डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का टोटलिंग करेंगे, ठीक ना। देख लो एक बार फिर से मैच कर लो। तो क्रेडिट का टोटलिंग है, तो एक लाइन छोड़ के क्रेडिट का टोटलिंग करिए। देखिए 800, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 7 4 11 और 1 कैरी 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4 4,21,800, वही टोटलिंग इधर डेबिट में लिख दीजिए 4,21,800। ओके, अब बैलेंस करना है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो डेबिट में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट CD मतलब कैरिड डाउन। कितना है बैलेंस करिए, देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो, जीरो में कितना जीरो आए, जीरो। सेकंड प्लेस पे क्या है, जीरो, जीरो में कितना नीचे जीरो आ जाए, जीरो। थर्ड प्लेस पे 5 4 9, 9 में कितना जो देखिए 9 के बाद की यूनिट प्लेस पे 8 है, 9 9 18 का 8 कैरी 1, 5 7 12 12 13 14 5 19 20 21 और एक कैरी 22, 22 में 9 जोड़ेंगे तो 22 और 9 31 का 1 कैरी 3, 4 1 5 5 1 6 1 7 3 10 2 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 और 2, 2,29,900, 2,29,900 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। देखो समझ में आ गया ना। ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो क्रेडिट का टोटलिंग किए, वही टोटलिंग डेबिट में लिख दिए, बैलेंसिंग किए। कई बच्चे क्या करते हैं, रफ में दोबारा लिखते हैं, ऐड करते हैं, वो काम नहीं करना है। टाइम टेकिंग, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनिए। आप हमसे पढ़ रहे हैं, चंदन सर से पढ़ रहे हैं, गुडविल एडुकेयर में पढ़ रहे हैं, देश के नंबर 1 कॉमर्स कोचिंग में पढ़ रहे हैं। समझ बात ना, स्मार्ट तरीका फॉलो करो, ठीक ना। तो ये बन गया। अब देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, आपको पता होना चाहिए कि पीएल का पहला आइटम होता है जो ट्रेडिंग का आखिरी आइटम होता है। मतलब यदि ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो पीएल के क्रेडिट में लिखोगे, और यदि ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस आया है तो पीएल के डेबिट में लिखोगे। तो यहां का ग्रॉस प्रॉफिट पीएल के क्रेडिट में चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन 2,29,900। ये आ गया पीएल का क्रेडिट में पहला आइटम। अब ये ट्रेडिंग बन गया। पहले आप ट्रेडिंग नोट कर लो बच्चे, जो भी बच्चे नहीं लिखे हो ट्रेडिंग को नोट कर लो, यहां तक ट्रेडिंग नोट कर लो, ठीक है। हो गया ट्रेडिंग कंप्लीट। चलिए अब पीएल की ओर आते हैं। ट्रेडिंग को ऊपर कर दीजिए, यहां से हमारा पीएल का आइटम है। अब देखो देख के बताओ पीएल में किधर का टोटलिंग ज्यादा दिख रहा है, इधर का, यहां से और ये इधर में। तो कहोगे सर पीएल में भी क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है। चलो क्रेडिट ज्यादा, क्रेडिट का टोटलिंग कर लो। 00 9 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 9 2 11 1 12 और 1 कैरी 13 का 3 कैरी 1 2 और 1 3 और ये 2, 2,33,500। वही टोटलिंग यहाँ पे लिख दीजिए 2,33,500, ठीक है। बैलेंसिंग करिए। यूनिट प्लेस पे क्या है, जीरो। सेकेंड प्लेस पे क्या है, जीरो। थर्ड प्लेस पे क्या है, 5 और 1 6 4 10 5 15, 15 में कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है का 5 आ गया कैरी 1 1 1 2 5 2 7 7 4 13 13 3 16 16 2 16 2 18 4 22 22 और 1 कैरी 23 का 3 रह गया, कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, 2 कैरी 2 3 5 2 7 2 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 1 2 1,40,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। ये पीएल बन गया, यहां से पीएल नोट कर लीजिए, ये पीएल नोट कर लीजिए, ठीक है। कितना आ गया, 1,40,000 आ गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है, कैपिटल में ऐड करना है। देखो क्यों हम कैपिटल बाहर में नहीं लिखे थे, क्योंकि हमको अभी नेट प्रॉफिट ऐड करना है। ऐड नेट प्रॉफिट, सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे। 1,40,000 कितना आ गया, 000 7 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 3,07,000, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों तरफ का टोटलिंग करिए, अलग अलग टोटलिंग करिए दोनों साइड का, और टोटलिंग अगर टैली करे तब मानिएगा आंसर सही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक साइड करते हैं और वही दूसरे साइड में लिख देते हैं, कहते सही है। नहीं, अगर मान लो एक ही साइड किए वही दूसरे साइड लिख दिए तो आपका मान लो अगर इधर ही गलती हो गया तो कैसे पता चलेगा आप गलत कर रहे हो। दोनों साइड अलग अलग टोटलिंग करो,
तब अगर टोटलिंग टैली कर गया मतलब आपका आंसर सही है। चेक करते हैं, हम चेक करते हैं, देखो बना के। कैलकुलेटर यूज मत करना, खुद से करना, ठीक ना। देखो यूनिट प्लेस पे 0, सेकेंड प्लेस पे 0, थर्ड प्लेस पे 1, फोर्थ प्लेस पे 2, 4, 6 और 7, 17 का 3 कैरी 1, कैरी 1, 2, 2, 4 और 1 कैरी 5, 3 का 3, 3,53,100। हम देखते हैं इधर का टोटलिंग करके अलग से, यही नहीं लिखना है, अलग से करना है, फिर देखेंगे टैली कर गया तो सही है। चलिए करते हैं, देखिए इधर का टोटलिंग करिए। 0, सेकेंड प्लेस पे 0, थर्ड प्लेस पे 1, फोर्थ प्लेस पे 8, 8, 16, 24, 32, 32 और 6, 32 और 6 38, 5, 38 और 5 कितना हो गया 43 का 3 कैरी 4, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 14, 7, 21 और 4, 21, 4, 25 का 5 कैरी 2, 1 और 2, 3, 3,53,100। अब देखो दोनों टैली कर गया ना, दोनों बैलेंस शीट टैली किया ना दोनों साइड, तो हम कहते हैं ना बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑलवेज टैली। यही लोगों से बैलेंस शीट टैली नहीं कर पाता, और आपको हम देखो टैली करके बता दिए ना, समझ बात है। एक सिरे में हम टैली किए, कोई वीडियो एडिट नहीं है, लाइव देख लो, है ना। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन था आपका, नोट कर लो, ये क्वेश्चन था कि आपको ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक फ्रेश पेज में एक साइड ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ कर दो। देखो ये एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ देखो एक साइड ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, एक पेज में, एक वर्टिकल पेज में ट्रेडिंग और पीएल का फॉर्मेट एक साथ ड्रॉ कर लीजिए। फिर इस और दूसरे पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, दूसरे पेज में बैलेंस शीट का। फिर क्या किए थे, इस क्वेश्चन को हम देखते गए, और हमें ट्रेडिंग और पीएल वाले फॉर्मेट में ऊपर का 10 लाइन ट्रेडिंग के लिए छोड़ देना है, उसका पीएल है। तो हम क्या किए, आइटम को देखते गए इसमें से लाइन बाय लाइन, और जो जहां जाते गया वहां लिखते गए, जंप नहीं किए। जंप किसके लिए किए थे, अगर परचेज दिखा तुरंत जंप करके परचेज रिटर्न माइनस कर लो, सेल्स दिखा सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, ड्राइंग दिखा कैपिटल में से घटा लो, बाकी लाइन से चलते रहो। जो आइटम ट्रायल बैलेंस में था वो केवल एक जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में या पीएल में या बैलेंस शीट में। जो बाहर होता है वो 2 जगह जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे आपको ना विथ एडजस्टमेंट का, उसमें आपको हर क्वेश्चन में 4-5 आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट वाला पॉइंट 2 जगह जाएगा, अंदर वाला पॉइंट ट्रायल बैलेंस वाला 1 जगह जाएगा, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट अभी हमने क्या किया, लिखते गए लाइन से, तो जो ट्रेडिंग में गया ट्रेडिंग में लिख दिए, जो पीएल में गया वो पीएल में लिख दिए, जो बैलेंस शीट में गया वो बैलेंस शीट में लिख दिए। लास्ट में बैलेंसिंग किए। उससे पहले भी क्या ध्यान रखना था कि जो डेबिट बैलेंस है वो या तो ट्रेडिंग और पीएल के डेबिट में जाएगा या बैलेंस शीट के एसेट्स में, जो क्रेडिट है वो ट्रेडिंग और पीएल के क्रेडिट में या बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, ठीक है। और बैलेंसिंग कैसे किए, पहले ट्रेडिंग को सब कुछ लिखने के बाद पहले ट्रेडिंग को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, वो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल क्रेडिट में लिखे, फिर पीएल को बैलेंस के नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस करोगे, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल में से माइनस करोगे, ठीक ना। उसके बाद बैलेंस शीट को टोटलिंग किए, दोनों टैली कर गया, तो मतलब अपना आंसर सही है। कॉमर्स के बच्चे के लिए ये बैलेंस शीट ही मैच जल्दी नहीं कर पाता है, और आप जैसे बच्चे जब हमारे सारे लेक्चर रेगुलर देखोगे, ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन का बैलेंस शीट आपसे ना मिले। टैली ना करे सवाल ही पैदा नहीं होता है बच्चे, ठीक है। बशर्ते आप मेरे सारे लेक्चर को अच्छे से देखना। इस बात की गारंटी देता हूं कि अकाउंट्स में 1% का भी डर नहीं रहेगा, एरर नहीं रहेगा, मिस्टेक नहीं रहेगा, एक्यूरेसी 100% रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन था, प्लीज नोट इट। इस क्वेश्चन का ट्रेडिंग और पीएल का पार्ट ये रहा, नोट कर लीजिए, और ये रहा क्वेश्चन का बैलेंस शीट, प्लीज नोट इट। हो गया, ये ट्रेडिंग और पीएल और ये बैलेंस शीट। अब मैं जरा कोचिंग के ऑफलाइन सेंटर के बारे में बता दूं। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमें आपका ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है। बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है, और आप चाहते हो हमसे फेस टू फेस पढ़ना, हमारे ऑफलाइन सेंटर में जोड़ना चाहते हो, तो जरा आज मैं आपको अपने ऑफलाइन सेंटर के बारे में बता दूं। बच्चे हमारे कोचिंग का नाम गुडविल एडुकेयर है, गुडविल एडुकेयर। ये कोचिंग का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में है। कहां पे, वाराणसी में लंका के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में
मेन लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में रविदास गेट के पास गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, थाना के जस्ट सटे हुए मेन रोड पे। जिन बच्चे को भी कॉमर्स के किसी भी कोर्सेस में इनरोल करना है, चाहे वो 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्स हो, चाहे CUET में आपका टारगेट BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, BCom, MCom, BBA के लिए, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर सेमेस्टर हो, या CA और CS का फाउंडेशन कोर्स हो, किसी भी कोर्सेस में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करेंगे तो फेस टू फेस पढ़ने का एक अलग ही मजा है। ऑनलाइन तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट फिर भी डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं हो पाता है, होमवर्क चेक करने वाला कोई नहीं हो पाता है, आप पढ़ रहे हो कोई गाइडेंस करने वाला नहीं हो पाता है, थोड़ा ना थोड़ा वन वे कम्युनिकेशन रह जाता है। इसके बावजूद अगर पॉसिबल है ऑफलाइन आ पाना तो आप वाराणसी विजिट करिए, हमारे अपने ऑफलाइन सेंटर में अपने आप को इनरोल करिए। अभी सीट खाली है, अगर आप 11th का एनुअल एग्जाम होने वाला है, अभी भी कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी भी मौका है, एनुअल को बेस्ट करिए और 12th को द बेस्ट करिए। समझे बात ना? 12th में अच्छे मार्क्स के लिए आप गुडविल एडुकेयर को ज्वाइन करिए, CUET निकालिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़िए, BHU के मेन कैंपस में पढ़िए। आपके मम्मी पापा का जो सपना है, आपका खुद का जो सपना है, उसको साकार करिए एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के, एक बेस्ट फैकल्टीज और मेंटर के अंडर में पढ़ के। और ये पॉसिबल है जब आप ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करेंगे वाराणसी में, ठीक है। और यदि पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन ही पढ़िए, हमारे सारे लेक्चर देखिए, यूट्यूब पे हमारे लेक्चर अवेलेबल है फ्री में। पेड कोर्सेस प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए। और हाँ बच्चे, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अच्छे से सिखाते हैं, तो एक प्यारा सा लाइक कर दो। चैनल पे जो भी हम वीडियोस डाले हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम वीडियोज अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले राइट टाइम। और सेशन को शेयर करना ना भूले, अपने जितने भी कॉमर्स के दोस्त हैं हर दोस्तों तक शेयर कर दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब टफ नहीं है, क्योंकि गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे सारे लेक्चर आना शुरू हो गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि एनुअल में फाइनेंशियल में फुल मार्क्स लाना है। ये चैप्टर अच्छा जाएगा, अगला चैप्टर भी अच्छा जाएगा, और 11th का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा, 12th द बेस्ट जाएगा आपका, इस बात की गारंटी है। सेशन को शेयर करके, ठीक ना, व्हाट्सएप पे स्टोरी में लगा लीजिएगा, ठीक है। और कोई विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू बच्चे, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।